हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स का एक नया चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें जो रे डायग्राम है ना, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, लेंस के बारे में और आइज वगैरह के बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना, वो सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, मतलब इस चैप्टर से थोड़ा सा उसमें रिलेटेड आपको मिलेगा। जैसे अगर आप ये चैप्टर पढ़ लोगे क्लियर, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे लेंस पढ़ोगे, क्योंकि मिरर्स के बाद लेंस का बात आएगी, ठीक है, चैप्टर एंडिंग पे है, बिल्कुल मिलेगा आपको लेंस वगैरह, है ना। तो आपको उसका यूज अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, इसका नाम है आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें आप लाइट की एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है। माइक थोड़ा सा ऐसे रहने दो ताकि थोड़ा आवाज क्लियर आए। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना क्या है भाई, हमें इसमें स्टार्टिंग में पढ़ना है रिफ्लेक्शन। भाई देखो, लाइट क्या है, सबसे पहली चीज तो लाइट समझो कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू विजिबल टू सी एनीथिंग। क्या बोला, मेरे को भी समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। सिंपल भाषा में समझो कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको कोई भी चीज देखने में हेल्प करती है। अगर आपने आईज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने सेल्स के बारे में पढ़ा हो। आईज की जो सेल्स होती हैं उसमें दो प्रकार के आपको सेल पढ़ाई गई होंगी, एक तो रॉड सेल और एक कोन सेल। अगर आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जिसमें से हमारे पास कौन सी सेल्स होती है, हमारे पास कोन सेल्स होती है, जिससे हमें केवल लाइट में विजिबिलिटी दिखाई देती है। जब हमारे पास मतलब आसपास आपके सराउंडिंग में लाइट्स होंगी तभी हमें उसमें कोई चीज विजिबल दिखाई देगी। अदरवाइज अगर रॉड सेल्स हमारे में ज्यादा होती तो हमें अंधेरे में क्लियर दिखाई देता है। जैसे कि आउल, आपने नाम सुना ही होगा, उल्लू, है ना, उल्लू। ठीक है, उल्लू कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके पास रॉड सेल्स जो होती है वो क्वांटिटी में ज्यादा होती है कंपेयर टू कोन सेल्स। चलिए कोई बात नहीं, सारी बातें तो नेक्स्ट चैप्टर की है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। तो लाइट is a form of energy which enables to मच्छर इसका कत्ल होने वाला है, which enables to see anything in our surrounding। नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए इसे प्लीज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल्स टू सी एनीथिंग। चलिए ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि भाई लाइट क्या होती है। ठीक है, और दूसरी चीज नंबर 2, लाइट की पाथ कैसी होती है। लाइट की पाथ कैसी होती है, तो लाइट ट्रेवल्स कैसे करती है। जैसे कि अगर आपने साउंड 9th क्लास में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, 9th क्लास में साउंड चैप्टर, तो आपने उसमें देखा होगा कि साउंड की जो वेव्स होती है, साउंड वेव्स जो होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। भाई वैक्यूम में अगर जैसे मान लो, अगर वैक्यूम जैसे मान लो जहां पे बिल्कुल एक कमरा ले लो आप, ठीक है, जहां पे बिल्कुल हवा ना हो, 1% भी हवा ना हो वहां पे, उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। जहां पे हवा ना हो, मतलब एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कह रहा हूं, सॉरी, आई मीन टू से जहां पे हवा ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, वहां पे हवा ना हो तो उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम। वहां पे आप किसी की, मतलब यहां जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, आप सामने खड़े रहोगे ना मेरे, मतलब इतने पास, ये देखो इतने पास अगर खड़े रहोगे तो भी आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो इसीलिए लाइट भी ट्रेवल करती है भाई। आपने लाइट की एक स्विच ऑन किया, तुरंत देखते हो एकदम से, जैसे मैं अगर दिखाऊं, मैं अपना एक स्विच ऑफ करूं, नहीं एक सेकेंड, देखो, देखा, एक स्विच दबाया मैंने,
देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने एक स्विच दबाया एकदम से बिल्कुल एकदम उजाला हो गया, जैसे बंद के एकदम से खत्म। देखा होगा आपने, मैंने अभी किया जस्ट, ठीक है। तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, रिफ्रैक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज सही नहीं। ये जो चीज है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, भाई देखो लाइट का क्या है, जैसे मान लो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है एयर में, ठीक है, और एकदम से ही कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आ जाए तो ये टूवर्ड्स ऐसे बेंड कर जाती है, मतलब जिस तरीके से इसको जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। ये सारी तो बकवास बात है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी, अभी रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दो चीज पता चली आपको, हाँ दो चीजें पता चल गई आपको यहां से, ठीक है ना। ओके मेरा डस्टर कहाँ है, मैं डस्टर तो लेने भूल गया, रुकिएगा एक सेकेंड, वेट गाइस, ओके ठीक है। तो नोट कर लिया होगा होप सो आपने, तो मिटा देता हूं मैं इसे। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट के बारे में तो बात कर ली हमने, हाँ एक बात और, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, इन एयर या फिर वैक्यूम में, दोनों में ही हम लोग सेम मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, बस हम दोनों में सेम मान लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। भाई देखो हर एक मीडियम की अलग अलग स्पीड होती है, पानी के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी, एयर के अंदर अलग होगी, साउंड के अंदर वेरी सॉरी मैं मेटल वगैरह के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर तो जाती ही नहीं है। भाई ऑपेक ऑब्जेक्ट में 3 तरीके के ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट। मेटल क्या है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार तो लाइट जा ही नहीं सकती, वहां पे तो खत्म हो जाती। तो एयर की अलग होती है, वाटर की अलग होती है, मतलब दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, है ना। तो ये थी लाइट की स्पीड इन एयर, एयर में ही आपको याद रखनी है, और दूसरी चीज में फिलहाल आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपको, एयर की जरूरत है, तो एयर की ही याद भी रखिए। चलिए मिटा दें इसे। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो ये क्या है, एक सरफेस है, इसके इस साइड को हमने पॉलिश कर दिया है, मतलब ये क्या है, एक साइड से ऑपेक है, से शीशा होता है, शीशा बिल्कुल वैसे मान लो, लेकिन शीशा नहीं है, ठीक है। तो ये एक सरफेस, इसके एक साइड को हमने नीचे से पॉलिश कर दिया है, तो एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है, क्योंकि लाइट कैसी जो उसकी पाथ कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो इस लाइन में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आ रही है यहां से, बिल्कुल, है ना। तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल ही प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल एकदम से रिफ्लेक्ट करेगा, ये बिल्कुल जिस वे में आई है बिल्कुल उसी वे में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, एक सेकेंड मिस्टेक, इंसिडेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। जो रे आती है किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स, किसी भी लाइट के सोर्स से, किसी भी लाइट के सोर्स से जो भी रे आ रही है सरफेस पर टकराने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और बीच में हम लोग एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे बीच में हम लोग एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, बीच में एक नॉर्मल बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे क्या होती है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है,
मतलब जो भी सरफेस हम बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर जो रे हम बनाते हैं अपने तरफ से उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और भाई इंसिडेंट रे आई है तो ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से दोबारा से ध्यान दीजिए, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो अब यहां पे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कौन कौन से? वेरी सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल बने हैं दोनों, ये आपस में हमेशा इक्वल रहते हैं, हमेशा। कब? लेकिन जब ये रेस मतलब प्लेन सरफेस के लिए, हमेशा ध्यान रखें इस चीज को कि प्लेन सरफेस के लिए ये हमेशा इक्वल रहेगा, सबके लिए इक्वल रहता है, प्लेन और इरेगुलर रेगुलर जो भी हो सबके लिए इक्वल रहता है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। फिर दूसरा रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये हमारा दूसरा लॉ है। द नॉर्मल रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे आर ऑल लाई एंड ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमेशा ध्यान रखें इस चीज को, ये क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों रेज आपस में आके मिलेंगी, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही। डन, बस सही। तो इन दोनों, इस पूरे चार्ट को उतार ले, पूरा छाप ले, पूरा छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आए तो डाउट्स में जरूर पूछिए, मिटा दें हम इसे। और फिर आगे बात करते हैं रे डायग्राम की। सबसे पहले हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंसेज के बारे में। मिटा दें भाई, मिरर भी आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मतलब मिरर्स की बात करेंगे। मिरर्स में एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर, एक क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दो तरीके के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर में कुछ भी नहीं रखा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसका जो रे डायग्राम बनता है, रे डायग्राम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले समझ लो कि रे क्या होती है, फिर रे डायग्राम समझाते हैं। मिटा दें इसे। आओ प्लेन मिरर का रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। प्लेन मिरर, ठीक है। और सबसे पहले जान लो कि रे डायग्राम, सबसे पहले जान लो रे क्या होती है, फिर रे डायग्राम बनाते हैं। रे क्या होती है कि वो पाथ जिसपे लाइट ट्रेवल करे, ऐसा पाथ जिसपे लाइट ट्रेवल करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रे। क्या कहते हैं उसे? रे। ठीक, ऐसा पाथ जिसपे लाइट ट्रेवल करे उसे क्या कहते हैं? रे। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक साइड से हमेशा पॉलिश्ड रहेगा, ठीक है, हमेशा पॉलिश्ड रहेगा, एक साइड से हमेशा पॉलिश्ड। यहां पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं, फिर थोड़ा बिगर ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल समझिए
कि जितनी दूरी पर, मान लो ये इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, एक्चुअली ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है इस मिरर से, तो ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज भी बनती है, ठीक है, उतनी ही दूरी पे, ठीक उतनी दूरी पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक उतनी दूरी पे। अब देखो कैसे बनेगा, एक रे ये गई, एक रे ये गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, सिंपल, एक रे ऐसे गई, सिंपल रिफ्लेक्ट, और एक रे ऐसे गई, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसी पाथ में जा रही है, तो एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे, ठीक है, और फिर इसे ऐसे यहां पे ऐसे ये मिलेगी, ये दोनों रेस बैकवर्ड कहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई देखो पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस का कोई अता पता तो है नहीं कहां मिलेंगी, ये पैरेलल ही मानना, ये जो आगे मिल रही है इधर मत देखो, यहां तक देखो, यहां तक पैरेलल ही दिख रही है आपको, ठीक है, तो आपको पता ही है भाई, एक ये गई, ये गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, एक ये गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पीछे आके बैकवर्ड ही मिल जाएगी, ठीक है, तो सिंपल बनता है, या तो कोई कोई दुख, देखो इमेज बनाने के लिए कोई भी दो रेस को आपस में इंटरसेक्ट करना जरूरी होता है, तो यहां तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो पीछे इमेजिनरी बनाते हैं, इमेजिनरी, रियल नहीं है, इमेजिनरी है भाई। देखो अच्छा मुझे बताओ कि मान लो जैसे ये मार्कर रखा है प्लेन मिरर के सामने, तो क्या ऐसा ही मार्कर मैं उसमें से निकाल सकता हूं? नहीं, नहीं निकाल सकता। क्या है वो? उसकी प्री इमेज है, मतलब इमेज है उसकी। इमेज का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी। बोलते क्यों उसको इमेज? इमेजिनरी चीज है वो, रियल थोड़ी है। सामने से रखा है मार्कर, क्या दूसरा मार्कर मैं वहां से निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, तो इमेजिनरी चीज है वो, ठीक है। तो प्लेन मिरर का सिंपल सा ऐसा रे डायग्राम बनता है, जितनी दूरी पे इमेज ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, सिंपल, कुछ नहीं करना होता है इसमें। बात थोड़ी सी फंसती है स्फेरिकल मिरर से, थोड़ी सी बात फंसती है बस। वहां पे क्या है ना, वहां पे रूल्स है, लॉ है कुछ। तो ये तो सिंपल सा रे डायग्राम था किसका? प्लेन मिरर का। अब आइए बताते हैं आपको रे डायग्राम। सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, क्योंकि आपके सिलेबस में तो वही है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इसके कितने टाइप होते हैं हमारे पास? सबसे पहला होता है कॉनकेव मिरर, और नंबर 2 पे होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब जान लो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या होता है। ये है आपका कॉनकेव मिरर, मतलब जिस साइड ये लगा हो ना, ये जो निशान सा बना है, यानी कि पॉलिश साइड है, पॉलिश्ड साइड है। और रिफ्लेक्टिंग साइड मतलब रिफ्लेक्ट, जो रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट किस तरफ से होंगी? इस केव से रिफ्लेक्ट होंगी, इस केव से रिफ्लेक्ट होंगी। कॉन्वेक्स मिरर में देख लो, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये जो ऊपर उठा हुआ होता है, ये वाला ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर। याद कैसे रखना है? कॉनकेव लिखा है, केव मतलब गुफा, गुफा यानी कि अंदर की तरफ। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर याद रखना आसान है, क्योंकि कॉनकेव, ओके एक सेकेंड, कॉनकेव मिरर जो है वो याद रखना आसान है, क्योंकि केव है, केव से अंदर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ, यानी पॉलिश साइड, क्या पॉलिश्ड साइड कहां से हो? बाहर की तरफ हो, तो क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आओ रे डायग्राम देखते हैं। कॉनकेव के भैया आपके बनते हैं 6। सबसे पहले तो 4 इसके रूल सीखो, कि रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर्स के 4 रूल होते हैं। आओ चारों रूल समझते हैं, ठीक। ये है कोई भी एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से मीट करे, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस
मिरर से मीट कर रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोल। ध्यान रखें, क्या कहते हैं? पोल। और एक कंप्लीट लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन क्या है? देखो स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है, ये एक स्फीयर है, तो हमने इसकी मान लो इस साइड से पॉलिश्ड है, तो हमने ये एक पार्ट काट लिया यहां से, तो ये है क्या? यही चीज तो है। तो भाई ये क्या हो गया इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? मतलब इसको अगर हम पूरा सर्कल है, हमारे पास सर्कल है, तो इसको हम क्या मानते हैं? सेंटर है इसका। तो इसका सेंटर यहां पे गई है। भाई इसको कंप्लीट करोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल मिलेगा आपको। तो ये क्या है? इसका सेंटर है। और ये बीच में क्या है? इसका फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये तीन चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले पोल क्या होता है? सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, पोल जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर आपस में मीट कर रहे हो वो क्या है? पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पता ही है भैया, स्फेयर है, इसको हमने काटा तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही उसका। ठीक है, तो फोकस, और फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि C बराबर F, सॉरी, मतलब F बराबर C/2। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो F बराबर C/2, यानी कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एक्चुअली में देखो, ओके, ये रियलिटी में फोकस ये होता है आपका, मतलब कंप्लीट हाफ नहीं होता, कुछ थोड़ी सी माइनर सी वैल्यू की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे हटाओ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल गई आपको। आओ, मिरर के बारे में सारी चीजें जानकारी हो गई। अब आओ बातें करते हैं इसके रूल्स पे। 4 रूल फटाफट सीख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके रे डायग्राम की ही बात करेंगे। 4 रूल सीख लेंगे, लेकिन पहले तो ये हमारा मिरर फिर से बना लिया हमने। अब किसी चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा और बना देते इसे, ओके, ठीक है। कैसी दिख रही है आपको? डॉटेड दिख रही होगी, हाँ ठीक। ठीक है, थोड़ी डॉटेड बनाएंगे। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी इन्फिनिटी से, कोई भी रे जो इन्फिनिटी से या कहीं भी कोई भी पॉइंट ऑफ सोर्स से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे आ रही होगी, तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से। हमेशा ध्यान रखना कि रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है, कोई भी पॉइंट ऑफ सोर्स, या इन्फिनिटी ही नहीं, कोई भी पॉइंट ऑफ सोर्स से अगर आ रही है तो वो रे हमेशा फोकस से पास करेगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है, पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है कि इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोकस से अगर पास कर रही है तो वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। 2 पॉइंट भाई, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहले नहीं हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखें इस चीज को कि अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अलोंग नहीं, पैरेलल आ रही है, ध्यान वर्ड्स पे ध्यान दें कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास, और फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल। 2 पॉइंट नोट करें, जल्दी से फटाफट नोट करें दोनों पॉइंट्स। फिर तीसरा पॉइंट, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अच्छी मिटा देंगे सारा, थोड़ा सा दूसरा बनाते हैं, रुको, दूसरा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस,
ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से बताता हूं मैं, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जैसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है, तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। फिर से कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब जैसे ये कोई रे आ रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। समझ आ गए? थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट सिंपल, अगर कोई रे पोल पे आके टकराती है, कोई भी रे हो वो पोल पे आके टकराती, कहीं से भी आए, वो उससे मतलब नहीं है, पोल पे जिस आके टकरा रही है, तो जिस एंगल पे टकराई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। फिर से जिस एंगल पे टकराई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब यहां पे बिल्कुल वही प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट, ये नॉर्मल वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। तो ध्यान से चारों रूल समझ में आ गए। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी रास्ते वापस, और पोल पे टकरा रही है तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ये चारों रूल ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बढ़िया रे डायग्राम बनाएंगे इन्हीं की मदद से। इनके 6 केसेस बनते हैं और 6 के 6 केसेस का मैं इतना अच्छा फील दिलाऊंगा आपको कि आप कभी भूलोगे नहीं सारी चीजें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को, हम मिटा रहे थे। चारों केस को बढ़िया से याद करके आइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर ये लाइव बन रही होती तो मैं थोड़ा सा और भी बढ़ाता, चलिए कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।